Hello everyone, welcome to CA Point, your dedicated platform for preparation of CA Foundation. Paper third, quantitative aptitude. In this we have business, mathematics, logical reasoning and statistics. My name is Sachin Mangal. ठीक है, as we have already started here the ratio chapter. ठीक है, introduction and all the things I have already given about this chapter. All the informations I already circulated about this. ठीक है, तो सब कुछ अपने देख लिया है, रेशियो में क्या क्या हमने कवर किया है, उसका बेसिक्स वगैरह सब कुछ आई हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस अगेन शॉर्ट रिवीजन आई विल गिव टू यू अबाउट दिस चैप्टर। तो डेफिनेशन में हमने देखा था कि वेट अ सेकेंड, वी हैव जस्ट डिक्रीज यस। हाँ, सो रेशियो में हमने देखा है ए अपॉन बी, ए रेशियो बी विल बी द रेशियो ऑफ कंपैरिजन ऑफ एनी टू क्वांटिटीज। उसके बाद एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, एज वी हैव सीन कि एंटीसीडेंट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, दैट ऑलरेडी वी हैव सीन। देन इनवर्स रेशियो देखा था कि उसका उल्टा हो जाएगा, ए अपॉन बी का उल्टा बी अपॉन ए। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो में इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ए इज लेस देन बी, ग्रेटर इनइक्वलिटी और लेसर इनइक्वलिटी आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड टू यू। देन कंपाउंड रेशियो में क्या करता है, व्हेनेवर ही सेड कंपाउंड रेशियो वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई, दैट इज AC अपॉन BD। ठीक है, तो जस्ट मल्टीप्लाई करना है। डुप्लीकेट रेशियो में हमें उसका स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। देन ट्रिप्लीकेट रेशियो में हमें उनका क्यूब करना है, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। सब ट्रिप्लीकेट में उसका क्यूब रूट करना है, क्यूब रूट ऑफ ए एंड क्यूब रूट ऑफ बी। कमेंसरेबल एंड इनकमेंसरेबल में उसका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमें पता लगाना है। अगर रेशनल नंबर होता है तो कमेंसरेबल, इनकमेंसरेबल में इरेशनल नंबर्स आते हैं। कंटिन्यूट रेशियो में आपको सिंपल सा एक से ज़्यादा रेशियो अगर अपन बनाते हैं तो कंटिन्यूट में उसको नोट करना है। सो ऑल दिस क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड वी हैव डन मैनी क्वेश्चंस, काफ़ी सारे हमने कर लिए हैं, ये सारा कवर कर चुके हैं अपन आराम से। ठीक है, 31, 32, यस 34 भी कर लिया है। एंड वन लास्ट क्वेश्चन आई गिवन होमवर्क ऑल्सो, प्रीवियस वीडियो आई हैव रिमेंबर लिटिल बिट, उसमें एक क्वेश्चन अपन ने होमवर्क में दिया था आप लोगों को। यस 42 होमवर्क में आप लोगों को दिया था। ठीक है, 43 से हमें क्वेश्चंस की शुरुआत करनी है और आज हमें रेशियो खत्म करना है। इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज द प्रोपोर्शन। ठीक है, तो देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस है 43 से लेकर करीब करीब 59 तक। ठीक है, ये सारा अपन आज खत्म कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट, अ शॉर्ट रिकैप वी हैव ऑलरेडी डन। तो 43 अपन देखते हैं किस तरह से अपन इसको करते हैं। So question number 43 is the two numbers are in the ratio 3:4. The difference between their square is 28. Find the greatest number. Greatest number बताना है इसमें। So इसमें देखते हैं नंबर्स हमें क्या लेट करने हैं। जैसे 3:4 थे तो वी कैन टेक 3x एंड 4x। अब डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर्स का डिफरेंस जो है वो 28 लाना है। ठीक है, तो देखते हैं 4x का स्क्वायर एंड 3x का भी स्क्वायर, इट विल बी इक्वल्स टू 28, दैट वी नो दैट। ठीक है, नाउ द स्क्वायर ऑफ 4x का स्क्वायर कितना होगा, इट विल बी योर 16x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 28। 16 माइनस 9, ठीक है, 16 माइनस 9 कितना होता है, दैट इज 7x स्क्वायर इक्वल्स टू 28 एंड द x स्क्वायर वैल्यू इज 28 अपॉन 7 4। द वैल्यू ऑफ x इज 2। x की वैल्यू कितनी आएगी अपनी, 2 आएगी। ठीक है, बट ये तो ऑप्शन में नहीं है सर, क्या कर रहे हो आप, गलत तो समझा रहे हो क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अभी अपन ने जो नंबर लेट किया है उसको देखना है। नंबर क्या लेट किया था हमने, 3x और 4x, तो उसकी तरफ जाना है हमने। तो 3x, तो x की वैल्यू 2 थी तो 6, और 4x तो 4 2 ज़ा 8, तो 6 एंड 8। सो द ग्रेटेस्ट, दोनों में से ग्रेटेस्ट 8 बड़ा है तो 8 विल बी योर राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है ये। आई होप हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस आंसर ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद a ratio b is 9:4 means a upon b equals to 9/4. तो find out the value of root a upon b plus root b upon a। तो वैल्यू अगर रखें a upon b की तो 9/4 प्लस रूट 4/9 ये रखनी है हमें। तो 9 का रूट हो जाएगा 3/2 एंड दिस 2/3। ठीक है,
नाउ टेक द एलसीएम मींस मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इट्स 2 3 जा 6, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा इट्स 9 प्लस 2 2 जा इट्स 4, तो 9 प्लस 4 इट्स 13, दैट इज द 13 अपॉन 6 विल बी योर आंसर। 13 अपॉन 6 रहेगा, यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। डी ऑप्शन अपना सही जवाब है। चलिए इसके आगे देखते हैं अपन और 45 क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस आंसर, देन मूव टू द नेक्स्ट वन। 45 a ratio b is 3 ratio 7, then the 3a plus 2b upon 4a plus 5b कितना होगा? तो a अपॉन b की वैल्यू वो बता रहा है 3 अपॉन 7, तो हमें बतानी है 3a प्लस 2b अपॉन 4a प्लस 5b। तो 3a, a अपना है 3, तो 3 प्लस 2b, b है अपना 7 अपॉन 4a, a है अपना 3 प्लस 5 7, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 7 ज़ा 14, 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 7 ज़ा 35, तो 14 प्लस 9 इट्स 14 प्लस 9 कितना हो जाएगा अपना 23 अपॉन एंड 35 प्लस 12 47, 23 अपॉन 47 विल बी योर आंसर। यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ये अपना राइट आंसर रहेगा। चलिए रेड कलर ले लेते हैं, थोड़ा वाइब्रेंट दिखेगा, आराम से दिखेगा तो सही रहेगा। ठीक है, सो नोट डाउन दिस, देन वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 46। The ratio of number of boys and number of girls in a school is found to be 15:32. How many boys and equal number of girls should be added to bring the ratio of 2:3? तो वो कुछ ऐसा करना चाहता है कि 15:32 है और इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी एडेड की रेशियो कितना हो जाए 2/3 हो जाए। तो दोनों में कितना ऐड अपन करें, तो प्लस एक्स आप कह सकते हो। तो देखो पहला तरीका तो ऐसा कि आप इसमें ऐड कर दो, या ऑप्शन से भी जा सकते हैं अपन। तो ऑप्शन से अगर करके देखे दोनों में अगर सेम चीज ऐड करें तो 2/3 किससे बन रहा है, तो मैं ऑप्शन नंबर ए से जाता हूँ। तो 15 प्लस 20, देखो 15 तो पहले से है, 20 ऑप्शन यू विल ऐड। ठीक है, तो 20 उसमें अगर ऐड हो जाएगा तो 20 प्लस 15 ये अपना कितना हो जाएगा, देखो 20 प्लस 15 इट्स 35 अपॉन 32 प्लस 20 इट्स 3 4 5 इट्स 52। तो ये 2:3 बन रहा है क्या? मेरे को तो नहीं लग रहा बनता हुआ, ये किसी से डिवाइड होता हुआ नहीं दिख रहा है कि 13/5 नहीं होगा, बिल्कुल तो गलत ऑप्शन है, तो बी देखते हैं अपन। ठीक है, तो 19 आप ऐड करो उसमें तो कितना रहेगा, 15 प्लस 19 34 अपॉन 19 ऐड करो उसमें 51। यस, कौन से टेबल से कट हो रहा है ये? 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 2:3, 2:3 विल बी योर आंसर। आ रहा है ऑप्शन नंबर 19 से, तो ये आपका आंसर है। या फिर आप कोई एक और तरीका जो मैंने बताया है ये वाला, ये दूसरा तरीका एक्स वाला, आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू निकालो, सेम आंसर, दैट इज 2/3। सॉरी, आंसर आएगा आपका 19। उससे भी आप सॉल्व करोगे सेम ही आएगा, यू कैन अप्रोच एनी वन, इट्स योर चॉइस, नो प्रॉब्लम। मैं हमेशा इजी वे बताऊंगा आप लोगों को, उसी से जाना बेस्ट तरीका रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। इन अ सर्टेन बिजनेस ए एंड बी रिसीव प्रॉफिट इन अ सर्टेन रेशियो, बी एंड सी रिसीव प्रॉफिट इन द सेम रेशियो। इफ ए गेट्स द रुपीज 1600 एंड सी गेट्स रुपीज 2500, देन हाउ मच डज बी गेट? ठीक है, तो इसका आंसर आप देखिए किस तरह से अप्रोच करना है हमें। तो इसमें अपन देखते हैं कि ए एंड बी को प्रॉफिट सेम हो रहा है, तो ए अपॉन बी अपन एक्स कह सकते हैं, एंड बी एंड सी रिसीव द प्रॉफिट इन द सेम, सो बी अपॉन सी बी अपन एक्स कह सकते हैं। दोनों ही एक्स है इक्वल टू, तो अपन ये भी तो कह सकते हैं कि ए अपॉन बी विल बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी। ठीक है, अब वो कह रहा है ए गेट्स 1600, तो ठीक है ए की जगह आप 1600 लिख दीजिए, एंड बी वी डोंट नो इक्वल्स टू दैट बी वी डोंट नो, एंड सी गेट्स 2500, सो यहाँ पे 2500 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो इट्स विल बी योर बी स्क्वायर, देन 25 इंटू 1600, 1600 इंटू 2500, बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा
ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए 25 6 इट्स 4 एंड जीरो आपके आ जाएंगे 2 3 4 5 6। तो बी वैल्यू 4 का रूट हो जाएगा 2, 2 जीरो का 1 0, 2 का 1 और 2 का 1। स्क्वायर है उस तरफ, अगर स्क्वायर गया एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया, ये कुछ इस तरह से रूट आ गया, तो इसका पेयर बन के 2000 बन गया। तो बी गेट्स हाउ मच, इट्स 2000। यस, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ए ऑप्शन अपना सही है। चलिए और आगे देखते हैं 48 क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस आंसर। तो हम फटाफट रेशियो खत्म भी कर देंगे, बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा आज, मेरे को लग रहा है ये। चलिए, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 15:17। इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द इनवर्स रेशियो इज 15 देन द एंटीसीडेंट इज। रेशियो कह रहा है दो क्वांटिटीज का 15:17 है, ठीक है। इसका इनवर्स अगर आप लेते हो तो 17/15, तो उसका एंटीसीडेंट क्या होगा, एंटीसीडेंट होता है ये, कॉन्सिक्वेंट होता है ये, तो एंटीसीडेंट विल बी 17। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। बस इनवर्स करना है और एंटीसीडेंट पूछा उसने, और कुछ नहीं पूछा। तो 15:17 का इनवर्स क्या होगा, 17:15 या 17/15, देन इट विल बी ए। चलिए 49th देखते हैं, द सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी आर ऑफ द रेशियो 2:3:5। इफ द इंक्रीमेंट इज 15 10 एंड 20% आर डन टू देयर रेस्पेक्टिव सैलरीज, देन फाइंड आउट द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरीज। वो हमें निकालना है, तो वो हमें निकालना है किस तरह से रहेगा इसका। तो रेशियो है इसमें 2x और 3x और 5x ले लेते हैं। अब इसमें देखो क्या बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है ये, 15%, 10% और 20%। तो उसको बढ़ाने का तरीका सीखना। जब भी रेशियो बढ़ रहा हो उस परसेंट में, तो 1 प्लस जितना बढ़ रहा हो वो ऐड कर दो आप। 15% मीन्स 0.15। जब भी जो परसेंटेज हो, जैसे 15% आपको बोलते, 15% मीन्स यू कैन राइट डाउन 15/100 एंड इट्स विल बी इक्वल्स टू 0.15। तो ये 1 क्यों आया, कि प्रीवियस सैलरी तो थी आपकी, उस पर बढ़ा ना, तो प्रीवियस सैलरी जो रहेगी प्लस एडिशनल ऐड हो जाएगा, तो 0.15 उसमें आ जाएगा। सो इट्स फाइनली अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपना 2x प्लस 0.15 मल्टीप्लाई 2, इट्स 1.15। और ये जब इसमें ऐड हो जाएगा तो इट्स 2.3, हाँ 2.3 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करना, सॉरी ऐड नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करना है। यस, 2.3 के आसपास बनना चाहिए, हाँ ठीक, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड नहीं करना है इनको, बीच में मल्टीप्लाई का साइन था। नेक्स्ट इधर भी वही है, 1 प्लस इट्स 10%, सो 0.10, तो इट विल बी इक्वल्स टू 3x मल्टीप्लाई, अब ये इससे मल्टीप्लाई होके तो बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0.10। 1 मिनट रुको, कैलकुलेट कर लेते हैं। इट्स 1.10 और 3 मल्टीप्लाई टू 1.10 इट्स 3.3x, और लास्ट 5x मल्टीप्लाई ऑल्सो 1 प्लस कितना परसेंट हो रहा है 20, तो 0.20, सो इट्स 5x मल्टीप्लाई 0.20 इंटू 5, 0.20 इंटू 5 इट्स 1.20। तो ये फाइनली मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 6.0x, ये टोटल बनेगा। ठीक है, अब इनका रेशियो बोला उसने लेने के लिए, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ दिस। तो नंबर बहुत ही अजीब से है, x आएगा इधर भी 2.3x रेशियो 3.3x रेशियो 6x। तो अब क्या करें, इसमें डेसिमल हटाना है तो अपन 10 से मल्टीप्लाई कर दे सारे रेशियो को, बिल्कुल इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये तो बन जाएगा 20। अच्छा x सारे कैंसिल कर सकते हैं आप, 23:33:60, 23:33:60, 23:33, ये रहा ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ए ऑप्शन अपना सही है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस। चलिए देन 50th क्वेश्चन देखिए इसके बाद, 3 employees A, B, C of the same firm receive the variable incentive money in the ratio 3:4:5। incentive मिल रहा है इनको 3:4:5 का। then the management also give a fixed incentive 4000। इतना पैसा मिलने के बाद भी 4000 और मिल रहा है, ठीक है, each of them as a result। तो अपन एक बार इसको देखते हैं, जैसे ये 3x तो मिल ही रहा था, प्लस अब 4000 और मिल गया उसमें, तो 3x प्लस 4000 और 4 रेशियो था तो 4x प्लस 4000 एंड द 5x विल बी 5x प्लस 4000, ठीक है। एज अ रिजल्ट द टोटल इंसेंटिव ऑफ A, B and C becomes are in the ratio 5:6:7। हाउ मच डिड द B गेट द वेरिएबल इंसेंटिव, तो ये अपना A है
ये अपना b है और ये अपना c है, तो मैं b और c का ले लेता हूँ एक बार। तो b और c का 4x प्लस 4000 अपॉन 5x प्लस 4000 इट विल बी इक्वल्स टू b और c का देखो ये रहेगा तो 6/7 ये रहेगा। हमें अब x निकालना है इसको सॉल्व करके। तो 7 × 4 7 4 = 28x प्लस 7 4 = 28,000 इक्वल्स टू, ठीक है ये एक जीरो ज़्यादा लगा दी, 6 मल्टीप्लाई होगा 6 5 = 30x प्लस 6 × 6 4 = 24,000 ये आएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालने तो एक तरफ शिफ्ट करो, तो 28,000 माइनस 24,000 इक्वल्स टू 30x माइनस 28x, so it's 4,000 equals to 2x and it will be divided 2,000, x value will be 2,000, so इंसेंटिव कितना रहा उसका 2,000 का, 2,000 रुपीज का उनका इंसेंटिव रहा। चलिए यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस आंसर। ये थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन है जो हम पीछे रखते हैं, मोस्टली टफ लेवल के बीच बीच में भी आ जाते हैं, बट इनको भी करना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए और हम ना कर पाए, तो इससे अच्छा है एक बार सारे देख लो तो बढ़िया ही है। ठीक है, बाकी ऊपर वाले तो अपन ने देख ही लिए इजी इजी वाले सारे टाइप के। चलिए, income of R&S are in the ratio 7:9. So income of R&S are in the ratio 7:9 and their expenditure are in the ratio 4:5. एक तो इनकम का रेशियो दिया है 7:9 और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 4:5। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सबसे पहले इनकम का तो 7x और 9x, और ये इनकम वाला है ना, ठीक है, और एक्सपेंडिचर अपन लिख सकते हैं दैट इज 4 and 5 ना, तो 4y and 5y। टोटल एक्सपेंडिचर जो है, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द इनकम ऑफ आर, पूरा एक्सपेंडिचर टोटल अगर आप करें दोनों तो 4y प्लस 5y इट्स 9y, तो ये इनकम ऑफ आर के बराबर है। तो ये पहला वाला है आर और दूसरा वाला था जो एक्स है, तो 9y विल बी इक्वल्स टू द टोटल ऑफ आर दैट इज द 7x। तो y इक्वल्स टू इट्स विल बी 7x/9। अपन एक बार रिलेशन निकाल के रखते हैं। ठीक है, अब मेरे को बताओ s की इनकम कितनी है। अगर मैं इनकम निकालू s की, तो x की इनकम, या एक काम करते हैं अपन इनकम बाद में निकालेंगे अपन, ठीक है इनकम रहने देते हैं अपन, एस की सेविंग निकालते हैं, सेविंग ऑफ आर निकालते हैं पहले, सेविंग ऑफ आर। तो सेविंग कैसे निकाली जाएगी, इनकम से माइनस कर दो एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम कितनी है इसकी 7x, 7x है उसकी, और एक्सपेंडिचर है 9y। अब इसी तरह से सेविंग ऑफ निकालो एस, तो वही इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इसकी भी इनकम देखा जाए तो कितनी आ रही है 9x, तो 9x माइनस इसका एक्सपेंडिचर जा रहा है 5y, 9x माइनस 5y। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो दोनों का आप y का यूज कर सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से, ताकि ये पूरा आप उनका x में कन्वर्ट हो जाए। तो 7x माइनस 9y, तो 7x माइनस 9, y की जगह आप कितना रख सकते हो 7x/9, तो ये 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा ये तो, और यहाँ पे आप फंस जाओगे, जो अपन को नहीं करना है, क्योंकि 7x माइनस 7x उसी को सेटिस्फाई कर रहा है, उधर से आई हुई इक्वेशन है, तो ऐसा मत करना। इसमें पहले आप एक काम करना, अच्छा इसका एक्सपेंडिचर 4y है, ये भी अपन ने गलत लिख दिया ना, इसका एक्सपेंडिचर 4y ना, ये देखो ये रहा 4। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, 7x माइनस 4, वाई की जगह आप रखो 7x/9। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, अंदर की तरफ अगर इसको मल्टीप्लाई करा जाएगा तो ये कितना आएगा 7x माइनस 7 4 = 28x/9, और इसका आप एलसीएम भी ले लो। एलसीएम कैसे लेने का शॉर्ट तरीका कि 9 और 1 को मल्टीप्लाई करो 9, फिर 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7 9 63x माइनस 21 को इससे करो तो 28x, 63 माइनस 28 ये आएगा हमारे पास कितना 63 माइनस 28 अगर आप करोगे तो 35, बिल्कुल 35x/9, एक बार ये लिखते हैं। इसी तरह से दूसरा वाला देखते हैं 9x माइनस 5y, तो ये आएगा 9x माइनस 5, y की जगह आपको कितना आएगा इधर 7x/9। ठीक है, तो 9x माइनस 7 5 35x/9। ठीक है, 9 एलसीएम इसका भी आ जाएगा, तो 9 9 9 81x माइनस 35x इक्वल्स टू 81 माइनस 35 इट्स 40,
6 बन जाएगा 46x अपॉन 9। इनका रेशियो आपको लेना है, और 35 और 46 में आपको दिख ही रहा है इनका रेशियो अगर मैं लूंगा साथ में, तो ये x और x जाएगा, 9 और 9 जाएगा, 35 रेशियो 46 बन जाएगा। दैट इट विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए 52 क्वेश्चन भी देखते हैं। 52 क्वेश्चन इज, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस। पॉज करके नोट कर लीजिए फटाफट इसको। 52 देखते हैं फिर इसके बाद। The ratio of the prices of two houses was 17:23 2 years later, when the prices was the first has originally increased by 10%, that of the second by 477, the ratio of the prices will become 11.20। ठीक है, तो पहले कितनी थी इसकी 16, तो देखो मैंने पहले भी बता रखा 16 था तो 16x और 23x, और जब बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ाना है 16, आप इसमें 1 प्लस कितना बढ़ रहा है 10%, तो 0.10 के हिसाब से आप ले लीजिए, ये बढ़ेगा इसका। ठीक है, 16x लो, तो ये 16x अगर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16x प्लस 16 मल्टीप्लाई दिस 0.10, तो ये तो बन जाएगा 1.6x, और दोनों का सम हो जाएगा 17.6x। ठीक है, इसका रेशियो किसके साथ, दूसरे वाले के साथ। दूसरा वाला कौन सा है 23 में कितना बढ़ रहा है 473 77, तो 17.6x अपॉन 23x प्लस 477 इक्वल्स टू 11/20, ये बनेगा। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकालिए, x की वैल्यू आपको निकालनी है, एंड दिस इज अ क्वेश्चन गिवन फ्रॉम माय साइड फॉर योर्स, फॉर योर होमवर्क पर्पस। होमवर्क के लिए इसको आप ट्राई करिए, x की वैल्यू आप निकालिए। ठीक है, और x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे आपको पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर शीट में आपके पास आंसर्स भी लिखा हुआ मिल जाएगा। 52 का आंसर आप देख सकते हो, बी ऑप्शन आएगा। चलिए, बी ऑप्शन अब दिख ही रहा है, ये बन जाएगा जब आप x निकालोगे। कैलकुलेटर की हेल्प से आप 17.6 और 20 को मल्टीप्लाई करो एंड सॉल्व करके आंसर निकालो। इफ यू विल फेस द प्रॉब्लम इन फाइंडिंग द आंसर ऑफ दिस, यू कैन पर्सनली मैसेज और कमेंट इन द वीडियो ऑल्सो, आई विल सॉल्व फॉर योर्स। चलिए ठीक है, और आगे देखते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस। इन अ डिपार्टमेंट द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल आर इन द रेशियो 3:2, तो ये अपना बन जाएगा 3x एंड 2x, and the 2 males and 5 females join the department. 2 males and 5 females join the department. Ratio becomes 1/1. Cross multiply तो 3x plus 2 cross multiply 2x plus 5. 3x minus 2x 5 minus 2 x वैल्यू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी 3 आ रही है। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स हमने क्या माना था यहाँ पे, दैट इज द 2x। तो 2x हमारी फीमेल है, तो 2 into 3, the number of females are 6 will be your answer। चलिए, I think have a note down this। 54 x upon y equals to 4/6 and 2 upon x equals to 1/2, then y will be equals to। ठीक है, तो इधर से पहले x निकाल लेते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो 2 2 4 इक्वल्स टू x, x की वैल्यू 4 आ गई, ये पुट कर दो यहाँ पे, तो 4/y। देखो बहुत ही इजी तरीका सिखाता हूँ मैं तुम्हें करने का, तो 4 और 4 कट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y इक्वल्स टू आपका 6 आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं बीच में, तो इनको भी कर लेना चाहिए। सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस, देन 55 की तरफ बढ़ते हुए हम। चलिए 55 देखते हैं इसके बाद। तो the cost of an article depend on the 3 items: material, labor and other expenses. The cost on these items is in the ratio 3:4:1 respectively. If the cost of the material is 22.50, find the cost of the articles। इसमें रहेगा हमारे पास 3x 4x एंड 1x, ये रहेगा। ठीक है, मटेरियल हमें दे रखा है, देखो मटेरियल फर्स्ट वाला है जो हमें 3x दे रखा है, तो 3x विल बी इक्वल्स टू मटेरियल इट्स 22.50, तो x की वैल्यू 22.50 अपॉन 3 कितनी आएगी, व्हेन यू विल डिवाइड इट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 7.50, तो x वैल्यू 7.50
अब x आ गया तो अब जो निकालने का निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑन दीज आर्टिकल, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है तो पहले इसका टोटल देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट जिसमें लेबर भी आ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस भी आ जाएगा। तो टोटल बन रहा है 3x प्लस 4x प्लस 1x, तो इट्स 8x। 8x विल बी इक्वल्स टू दिस। 8x अगर इसके बराबर पहुंच रहा है तो क्या रहेगा, 8x, x की वैल्यू 7.50, 8 इंटू 7.50, 8 इंटू 7.50, इट्स 60। ये रहा ऑप्शन। अरे सो नोट डाउन दिस ऑल्सो। फिर 56 देखते हैं। 56 के लिए हमने जगह छोड़ी नहीं है, आप यहाँ करना पड़ेगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस, देन 56। 4 person ABCD wishes to share a sum in the ratio of 5 to 4 3. If D gets 1000 less than C, then the share of B, B का शेयर कितना होगा? B का शेयर हमें निकालना है, तो सबका शेयर अगर हम देखें एक बार तो 5x, 2x, 4x और 3x। तो D का शेयर C से 1000 लेस है, तो वो ये कहना चाहता है C माइनस डी इक्वल्स टू 1000। तो C का कितना है हमारे पास 4, तो 4x माइनस D का है हमारे पास 3x इक्वल्स टू 1000। तो x इक्वल्स टू 1000 है हमारे पास। x की वैल्यू 1000 आ चुकी है। b का शेयर अगर अपन को निकालना है तो b का शेयर जो रहेगा, तो b के लिए वो 2x है, तो 2 इंटू 1000, 2x है b का, तो 2 इंटू 1000 इट्स 2000। बस, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 1000 इट्स 2000। चलिए नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस आंसर। फिर अपन अगला देखते हैं 57। सपोज अ फादर हैड अ सम ऑफ रुपीज 3600 and has decided to divide the amount the three sons Anil, Sunil and Nimal in such a way that 3 times Anil share is equal to 6 times Sunil share is equals to 8 times Nimal share are all are equal। सारे के सारे आपस में इक्वल है, तो अपन इक्वल्स टू सारे के सारे के ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरे को बताओ अनिल का कितना आएगा। अनिल अगर ये के रहेगा, के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो k/3, सुनील का देखा जाए तो k/6, और निर्मल का देखा जाए, निमल जो भी है, तो इसका आएगा अपना 8/k/8 आएगा, k/8। अब सबका सम मिला के कितना हो रहा है 3000। अनिल प्लस सुनील प्लस निमल इक्वल्स टू 3600। तो यहाँ पे लाइन बना देते हैं। तो अनिल का कितना है k/3 प्लस k/6 प्लस k/8 इक्वल्स टू 3600। तो इसका एलसीएम जो रहेगा वो रहेगा सबका मिला के 24। 8 3 सब में आता है 24, यस। तो 3 की टेबल में 24 आता है। 3 8 8 मल्टीप्लाई टू के 8 के 6 4 4 के 8 3 3 के इक्वल्स टू 3600। 24 मल्टीप्लाई पहले 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 के इक्वल्स टू 24 3600। तो 24 को 3600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 के 3600 मल्टीप्लाई 24, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको 15 से डिवाइड करना है हमें। 3600 इंटू 24 डिवाइड बाई 15, तो इसका मल्टीप्लाई भी आ रहा है और डिवाइड बाय 15 फाइनल आंसर ही लिख देते हैं फिर। ठीक है, जो भी आ रहा है डिवाइड करने के बाद इसका आंसर बन रहा है 5760। ये बन रहा है हमारे पास। अब किसका शेयर निकालने की बात हो रही है, अनिल का शेयर निकाल के बता दो। तो अनिल हमने क्या माना था, अनिल का देखो क्या है k/3। अनिल है हमारे पास k/3, तो 5760 डिवाइड बाय 3, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा। 5760 डिवाइड बाय 3 1920, 1920 1920 will be your answer। yes, option number A will be your right answer। so pause the video and note down this answer। अब देखो पूरा दिख रहा है एक साथ ये। फिर इसके बाद 58 और उसके बाद लास्ट 59 फाइनली। डिवाइड 27 इन 2 पार्ट्स सच दैट 27 को 2 पार्ट्स में करें तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 27 मान लेते हैं।
5 times to the first 11 times the second together equal to 195. तो 5 times first तो 5x plus 11y second equals to 195. तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 27y माइनस y आएगा। ठीक है, x की जगह अगर आप इसको पुट कर दोगे तो 5 x की जगह आप पुट करो 27 माइनस वाई प्लस 11y इक्वल्स टू 195। 27 इंटू 5 आप करोगे 135 माइनस 5y प्लस 11y इक्वल्स टू 195 और इसको आप सॉल्व करोगे तो -5 प्लस 11 6y इक्वल्स टू 195 माइनस जाएगा 135 तो 6y इक्वल्स टू 60। तो y की वैल्यू आएगी अपनी 10, y 10 आएगा। तो x आप निकालोगे 27 माइनस 10 तो इट्स 17, x वैल्यू 17 एंड 10, 17:10 will be your answer. Option number A will be your right answer. So pause the video and note down this answer. चलिए फिर 59 लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ हमारा रेशियो की समाप्ति। फिर इसके बाद बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है लास्ट वाला भी। A रेशियो B 5/3, C B C सब दे रखा है, उसने सब कुछ दे रखा है। चलिए एक बार देख लेते हैं। A/B उसने दिया है 5/3, B/C दिया है 6/7, C/D दिया है 14/9। तो इन सबका रेशियो लेना है ABCD। इस केस में देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आप सबको सेम बनाने की कोशिश करो। सेम कैसे? तो यहाँ पे सर आप काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है। 10/6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करें या नहीं करें? यहाँ पे मल्टीप्लाई रहने देते हैं, 6 और 7 पहले से आ चुका है बिल्कुल। यहाँ पे A आ रहा है ये और B आ रहा है ये, तो B/C वही आ रहा है 6/7 और C आ रहा है यहाँ पे दिस। तो अगर यहाँ पे मेरे को 7 बनाना है तो डिवाइड तो 2 से करना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब क्या करें? या तो रेशियो को अपन 2 से डिवाइड कर देते हैं, तब शायद अगर फ्रैक्शन में बनेगा तो बनने देते हैं, और तो क्या करें? देखें क्या 2 से डिवाइड करके। C/D 2 से डिवाइड कर दो तो ये तो आ जाएगा 7 और ये आएगा 9/2। अब ABCD का रेशियो बोल रहा है ये, A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D, इन चारों का रेशियो। यस, तो A का तो आ रहा है 10, B का आ रहा है 6 देखो, C का आ रहा है 7 और D का आ रहा है 9/2। तो सबसे पहले ये 2 वाला परेशान कर रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 20, 12, 14 और यहाँ पे आएगा ये 9। ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए 20, 12, 14 और 9। ये रहा ऑप्शन नंबर 20, 12, 14 और 9। यस, तो बहुत ही आसान तरीके से हमने कर लिया क्वेश्चन। तो you can note down this answer sheet is here, you can pause it and note down the answer sheet also. If any question have any problem please ask, no problem at all. ठीक है, so best of luck for your exams और from the next video we start the proportion। हम proportion शुरू करेंगे और उसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही तरीके से पूरा करके रखेंगे। ठीक है, so thank you all, be safe, be healthy, best of luck for your exam, thank you।